हर पिता की चाहत होती है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा आदमी बने, लेकिन लखनऊ के मानवेंद्र के साथ इसका उल्टा ही हो गया। उसका डॉक्टर बनने की जगह बेटा कातिल बन गया और पिता की हत्या कर दी। ये है वो हैवान बेटा जिसने अपने पिता के सपने पूरे करने के बजाय उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और जब पिता की लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया तो शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल दिया। ये वही रूम है जहां पर नीले ड्रम में मानवेंद्र की जो बॉडी का जो पार्ट था उसको यहां पर छुपाया गया था। अक्षत ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने इस कांड को छुपा लेगा, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट ने उसका खेल बिगाड़ दिया। 20 फरवरी को पिता की हत्या की, 23 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और रिश्तेदारों को चकमा देने के लिए परिवार के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें पूरा ड्रामा रचा कि वो अपने पिता को ढूंढ रहा है। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वो अपने बयान बदलने लगा, तो इस पर पुलिस को संदेह हुआ। थोड़ी सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है। पिता का हत्यारा अक्षत रामलीला के रावण का रोल प्ले करता था। असल जिंदगी में भी वो रावण के चरित्र में ढल गया। लखनऊ में हुए मानवेंद्र सिंह हत्याकांड अब केवल एक सनसनीखेज क्राइम की घटना नहीं है। जैसे जैसे जांच और पूछताछ आगे बढ़ रही है, कातिल बेटे की सारी क्राइम कुंडली भी सामने आ रही है। अक्षत के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ, सपनों की दिशा अलग अलग थी जिसने उसे क्रिमिनल बना दिया। एक और पिता थे सफल कारोबारी जिनके पास 4 पैथोलॉजी लैब और 3 शराब की दुकानें थी। दूसरी ओर बेटा जिससे उम्मीद थी कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो खुद को कारोबार की कमान संभालने लायक समझने लग गया था। अब इसी टकराव के कारण उसने अपने पिता को ही जान से मार दिया। जांच में कई बड़े खुलासे हुए। करीब 4 महीने पहले मानवेंद्र के घर से कीमती गहने चोरी हो गए थे। शुरुआत में शक कामवाली पर गया, थाने में शिकायत भी की। जांच के दौरान अक्षत पर शक गया और पिता ने शिकायत वापस ले ली। अक्षत अक्सर पिता की बंदूक लेकर दिखावा करता था। तो वहीं मृतक मानवेंद्र के जीजा ने एक और राज से पर्दा उठा दिया है कि 9 साल पहले अक्षत की मां ने झगड़े के बाद जहर खा लिया था। मां जरूर जो है करीब 9-10 साल पहले जहर पॉइजन खा करके उसकी डेथ हो गई थी। पिता के बिजनेस संभालने की सनक ने अक्षत को बिजनेसमैन तो नहीं बनाया, लेकिन कातिल बेटा जरूर बना दिया। क्या आपके घर में भी बेटियां हैं या फिर आप खुद एक लड़की हैं? तो ये खबर फिर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए आपको मोहरा बनाए, आपको पता भी ना चले। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाते थे साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे कपड़े पहनाती थी। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। ये उन पीड़िताओं की आप बीती है जिन्हें आफरीन और आमरीन ने धर्मांतरण के लिए शिकार बनाया। धर्मांतरण और रेप के इस गैंग से जुड़ी 2 बहनों की गिरफ्तारी हुई है जो मासूमों को अपने चंगुल में फंसाकर उनका रेप और धर्मांतरण कराती थी। छत्तीसगढ़ के एक ब्यूटिशियन ने आरोप लगाया है कि नशा देकर रेप के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। शातिर गैंग के निशाने पर गरीब घर की लड़कियां होती थी जिन्हें ये बड़े सपने और पैसों का ख्वाब दिखाते थे। फिर बड़ी पार्टियों में ले जाकर अमीरों को सप्लाई करती थी। गिरोह से जुड़े सदस्य भी इनसे रेप करते थे और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2025 को आरोपी महिला का दोस्त उसे अपनी बहन के घर ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आफरीन और आमरीन जो कभी झोपड़ी में रहती थी, उन्होंने इस गैंग के दम पर लग्जरी लाइफ तक का सफर तय कर लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम की कार्रवाई पर बवाल मच गया। एसपी नेता ने म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जोरदार हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जहां कांग्रेस, बीएसपी और एसपी के नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इस बीच एसपी नेता भड़क गए और म्युनिसिपल कमिश्नर पर बरस पड़े। वहीं इस दौरान उनके समर्थक उन्हें शांत करवाते दिखे। इस बीच एसपी नेता लगातार अधिकारी से उलझते रहे। इस बीच अपने नेता का जोश बढ़ाने के लिए पीछे से कार्यकर्ता हूटिंग करते हुए नारेबाजी करने लगे। वहीं इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। हमला और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शहर में नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। सभी विक्रेताओं से अपील है कि निर्धारित वेंडिंग जोन में ठेले लगाएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकली पुलिस को अरेस्ट किया है। आरोपी नकली पुलिस बनकर ठगी को अंजाम देते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है और अब उनका कानून के तहत इलाज होगा।
क्योंकि ये आरोपी दूसरे जिलों से आकर योगी के प्रदेश में कानून को चुनौती दे रहे थे। गैंग से जुड़े 6 सदस्य पुलिस की ड्रेस पहनकर गाड़ी से शहर में निकलते थे, फिर लोगों को लिफ्ट देने के नाम पर गाड़ी में बैठाते थे और उनसे पैसे ले लेते थे, जिसकी शिकायत एक पीड़ित ने पुलिस में की और गैंग का खुलासा हो गया। आरोपी फर्रुखाबाद और कन्नौज के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, इनके पास से लगभग 20,000 रुपए और एक बोलेरो गाड़ी तमंचा बरामद हुआ है। देखिए कैसे मुंह छिपाए खड़े हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अब योगी फोर्स अपनी स्टाइल में उनका इलाज करेगी।